हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। अब गर्मियाँ धीरे धीरे कम पड़ने लगी हैं और बारिश लगभग हर जगह शुरू हो गई है। तो जब बारिश होने लगती है तो हमें अपने गुलाब के पौधे में कुछ छोटे छोटे काम हैं जो कर लेने चाहिए, जिससे गुलाब के पौधे में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो और गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने अपने गुलाब के पौधों को अगर किसी शेडी एरिया में रखा हुआ है तो निकाल करके हमें उन्हें बाहर रख लेना चाहिए। सबसे पहला काम तो हमें गुलाब के पौधों में ये करना है, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है वो हर पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गुलाब के पौधे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो पानी ऊपर से गिरता है उसमें एसिडिक पानी होता है, साथ ही साथ उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा भरपूर होती है। तो जब हमारे पौधे को बारिश का पानी मिलेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने अपने गुलाब के पौधों में अप्रैल में खाद दिया हुआ था और आप देख सकते हैं कि हमारे पौधों में गर्मियों में खूब अच्छे फ्लावर आए हैं। फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है पर फूल बहुत आया है। और इसी तरीके से जब हम इस समय पर अपने पौधे को खाद देंगे और अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो पूरी बरसात भी खूब फ्लावर आएंगे। कलियां भी देखिए आप बनी हुई हैं और फूल भी खूब खिला है। गुलाब का जो देसी पौधा है वो पूरे साल फ्लावरिंग करता है, बस फ़र्क इतना है कि सर्दियों में फूल का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और गर्मियों में फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। तो जो दूसरा काम हमें अपने गुलाब के पौधे के संग में करना है वो इसमें आप देख सकते हैं, ये इतनी घास वगैरह उगी हुई है, इस सब को निकाल करके और जो मल्चिंग वगैरह हमने करी थी वो सब हमें हटा देना चाहिए। क्योंकि ये जो खरपतवार है, जब बारिश का पानी इससे मिलता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है और पौधे को पोषण कम इन खरपतवारों को ज़्यादा मिलता है। तो इससे इन खरपतवारों को हमें ज़रूर से हटा करके मिट्टी को बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए। गुलाब के पौधे क्या, सभी पौधों के संग में हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब जो तीसरा काम हमें अपने गुलाब के पौधे के संग में करना है वो करना है इस पौधे की, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम पानी वगैरह अपने पौधे को ज़्यादा देते हैं, तो जो हमारे पौधे में पत्तियाँ वगैरह पीली हो जाती हैं उन सभी पत्तियों को भी हमें तोड़कर हटा देना चाहिए। और ये कोई पौधे में रोग नहीं है, एक ये नेचुरल सी बात है। जब गर्मियाँ अधिक होती हैं और आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ओवर वाटरिंग वगैरह की वजह से हमारे कुछ पौधों में इस तरीके की समस्या हो जाती है। तो इन जितनी भी ये इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती हैं उन सब को हमें तोड़कर हटा देना चाहिए। पौधे को नीचे से ही नहीं, मिट्टी से ही नहीं सफाई करनी है। पौधे के ऊपर भी जो पत्तियां वगैरह ख़राब हो गई हैं उनको भी हमें अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। फोर्थ काम जो हमें अपने गुलाब के पौधे के संग में करना है वो इसकी हमें सॉफ्ट कटिंग करनी है, यानी कि हल्की हल्की कटिंग करनी है। हार्ड कटिंग हमें अभी नहीं करनी है। हार्ड कटिंग हम इसकी सितंबर के महीने में या अक्टूबर में करेंगे। लेकिन जो ये फ्लावर सूख रहे हैं या जो डंडियाँ सूख रही हैं, जिनमें बहुत दिनों से कोई नई ब्रांच निकल कर नहीं आई है, कली नहीं बन रही है, ऐसी सारी ब्रांचों को हमें कट कर देना चाहिए। और स्पेशली जहाँ पर फ्लावर सूख गया हो उसको तो ज़रूर काट कर हटाना चाहिए। गुलाब के पौधे में भी जब पत्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो वो सूख कर के झड़ जाती हैं और उसके बाद हमारे पौधे में नई नई पत्तियाँ और नई नई ब्रांचें निकल कर के आती हैं। और जब बरसात का टाइम होता है, जैसे ही बारिश का पानी पौधे पर पड़ता है तो आप देखेंगे आपके पौधे में नई नई छोटी छोटी सी ब्रांचें निकल कर आना शुरू हो जाती हैं। और इस समय पर जब आप अपने पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे तो जो ये छोटी छोटी नई नई ब्रांचें निकली हैं इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होगी और इनमें फ्लावर वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पौधे के साथ ये 4 काम हमने कर लिए और हमारा जो अगला काम है वो है पौधे की गुड़ाई। और ये काम हमें महीने में 2 बार वैसे ही करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप महीने में 2 बार अपने पौधे की गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो 1 बार तो कम से कम कर ही लेना चाहिए।
पौधे की गुड़ाई करने से ये फ़ायदा रहता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है और पौधे में नीचे तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है, तो पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से सांस ले पाती हैं और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो गुड़ाई महीने में कम से कम एक बार अपने पौधे की ज़रूर करें, और गुड़ाई जभी करें जब मिट्टी बहुत ज़्यादा ना सूखी हो और ना ही बहुत गीली हो। हमारे यहाँ बारिश हुई है अभी, तो मिट्टी थोड़ी गीली है, इसलिए हमको चूँकि आपको दिखाना था तो इसलिए हमने गुड़ाई करी है, वरना मिट्टी की गुड़ाई आप तभी करें जब मिट्टी हल्की सी सूखी हो। अब सबसे ज़रूरी काम है पौधे को खाद देना। अगर आपका 12 इंच का प्लांटर है तो आप अपने पौधे को 2 से 3 मुट्ठी तक गोबर की खाद दे सकते हैं। और गोबर की जो खाद है वो ऐसा फर्टिलाइज़र है जो गुलाब के पौधे के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप गुलाब के पौधे में हर 2 या 3 महीने में एक बार गोबर की खाद देते हैं तो आपका चाहे देसी गुलाब हो चाहे अंग्रेजी गुलाब हो, दोनों ही गुलाब के ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और उसके साथ ही साथ आपके पौधे में फूल और कलियां भी खूब आएंगी। तो इस तरीके से आप मिट्टी साइड से हटा दीजिए और खाद डालिए और फिर मिट्टी उसके ऊपर कर दीजिए। ऐसे ही पूरे गमले में आपको खाद दे देनी है। और उसके बाद पानी अगर मिट्टी गीली है तो बाद में दे दीजिए, और अगर मिट्टी सूखी है तो तुरंत ही पानी डालिए। हमारी मिट्टी गीली है इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। और पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए खाद देने के बाद, क्योंकि उतनी ही मात्रा पानी की डालिए जो गमले की मिट्टी को गीला करे, नीचे ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकले। के पास गोबर की खाद नहीं है तो आप अपने गुलाब के पौधे को होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। केले के छिलके, प्याज के छिलके आपके पास जो भी उपलब्ध हो उन्हें देना है, लेकिन इनको भिगो करके नहीं देना है, इन्हें हमें सूखा देना है, क्योंकि बरसात के समय हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को खाद दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ी के साथ होती है। जो नई कलियाँ निकल कर आई हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और आपके पौधे में सैकड़ों कलियाँ और फूल आएंगे। आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।